अनुज मिश्रा संवाददाता हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं, शिवानी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज, फिलहाल श्रीनगर में क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? सीजफायर के बाद में क्या वापस से सभी चीजें पटरी पर आती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से हमारी सेना ने साफ तौर पे ये चेताया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है और सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उसको उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा। उसके बाद से ही रात से ही पूरा जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, वहां पे शांति बहाल है और साफ तौर पर किसी तरीके की फायरिंग, किसी तरीके की सीज फायर के उल्लंघन का मामला सामने नहीं आया। श्रीनगर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरीके से सामान्य दिख रही है, क्योंकि अमूमन जब पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जा रही थी उस दौरान हम देख रहे थे कि सड़कों पर साफ तौर पर ये टेंशन, तनाव जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर इस समय उतनी आवाजाही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा निश्चित तौर पर सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज साफ है कि जिस तरीके से आज डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है उसमें साफ तौर पे भारत की तरफ से कई ऐसी शर्तें जो हैं निश्चित रूप पर रखते हुए देखी जाएंगी कि जिससे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आदत है, खासतौर पर अगर हम बात करें लगातार सीज फायर के उल्लंघन की बात करें या फिर सीमा से घुसपैठ की बात करें या कई ऐसी चीजें हैं मानता नहीं है। बात यही है, सीज फायर के ऊपर इससे पहले भी सहमति बनी है, कई दफा बनी है, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में अगर आज भारत के द्वारा जो शर्तें रखी जाती है पाकिस्तान उसको नहीं मानता है तो आगे क्या कुछ होगा? शिवानी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ी। शिवानी, आपने खुद देखा कि बॉर्डर एरियाज में कैसे शेलिंग लगातार पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी। ऐसे में अगर आज सहमति नहीं बन पाई, जो शर्तें भारत रखता है पाकिस्तान नहीं माना, तो क्या कुछ होगा? देखिए, साफ तौर पर पहले तो अगर डीजीएमओ की बात की जाए तो हर मंगलवार के दिन दोनों देशों के बीच में ये बातचीत होती है। आज उनके आला अधिकारियों के बीच में ये बातचीत होगी और साफ तौर पर इस बातचीत के अंदर सीमा सुरक्षा, अपनी देशों की सीमा सुरक्षा और एक साथ जो समन्वय बना है इस पूरे अंत विराम देने को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी कि सीमा सुरक्षा को लेकर जो युद्ध के कानून हैं, जो सीजफायर के कानून हैं, उसका उल्लंघन न किया जाए, नियमों को मेंटेन किया जाए। ये दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने पूरी स्थिति देखी है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इसे पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर घोषित करके हमला करना भारत पर, उनके सिविलियंस पर शुरू किया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस ने भी यही कहा था कि अगर अब पाकिस्तान अपने खेमे से दोबारा गोलियां बरसाएगा तो एक्ट ऑफ वॉर भारत की तरफ से भी समझा जाएगा। तो आज जब डीजीएमओ की बातचीत होगी तो इसके अंदर जरूर चर्चा होगी कि सीज फायर पर बने हुए एग्रीमेंट को जो पाकिस्तान द्वारा तोड़ा गया है, जिसको लेकर वो समय का बहाना दे रहे हैं, उसको लेकर एक एक्सप्लेनेशन भी मांगी जाएगी और साफ तौर पर इस कॉल के बाद निर्धारित होगा कि जो दोनों देशों के बीच में सीमा का विवाद है उसको लेकर पाकिस्तान का क्या रुख है। क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए, भारत का रुख मायने नहीं रखता, पाकिस्तान का रुख मायने रखता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हथियार उठाएगा तब भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये भारतीय सेना द्वारा पहले भी कहा जा चुका है और इसीलिए जब ये मीटिंग होगी तो साफ तौर पर सीमा के अंदर जो है वो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि भारतीय सेना द्वारा सवेरे भी एक महत्वपूर्ण बयान आया है कि सीरीज ऑफ सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान द्वारा जो हो रहे थे, उसके बाद बीती हुई रात एक शांति की रात थी, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो मौका भारत ने दिया था शांति बनाने का, वो उसे कायम रखेंगे। और डीजीएमओ की जब आज दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होगी उनकी हॉटलाइन टेलीफोन कॉल पर, तब ये समझा जाएगा कि उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान और भारत, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और उसके बाद भारत में पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। इससे पहले भी इतिहास गवाह रहा है कि हर दफा पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को सप्लाई किया गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी वजह से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल भी देखा जा सकता है। इस सबके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की सेना ने जिस बहादुरी के साथ में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया और उन्हें निस्तनाबूद किया, वो आतंक के खिलाफ में भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। इस बीच आज शाम सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक बड़ी बैठक होने वाली है। सेना के डीजीएमओ भी आज दोपहर 12 बजे बैठकर बैठक करने वाले हैं। ब्रीफिंग लगातार सेना के द्वारा की जा रही है और जितनी भी जनता है, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया जा रहा है और क्लियरली बताया जा रहा है कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो तनाव हुआ, वो उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। आज शाम को सेना की प्रेस ब्रीफिंग
होने वाली है। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए। अनुज, फिलहाल आज प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ बड़ा खुलासा किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे जो खुलासे हैं वो सेना ने कल भी कहा था, डीजीएमओ के द्वारा कहा गया था कि हम आधिकारिक तौर पर बाद में बताएंगे। देंगे तो कैसे? बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जिस तरीके से सेना ने एक साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार जारी है, यानी आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, बल्कि आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था और उन्हें भारतीय सीमा में भेजा जा रहा था और कहीं न कहीं आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसको लेकर कई सारी चीजें जो है कल बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बताई गई। इसके अलावा पाकिस्तानी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे वहां पर किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया उसके बारे में बताया गया। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर निश्चित तौर पर आज भी जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें कई सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना होगा, जिस तरीके से भारतीय सेना ने ये साफ कहा है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को न सिर्फ पालता पोसता है, उन्हें जिस तरीके से वो भारतीय सीमा के अंदर भेजता है। और अनुज, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि 12 बजे जो बैठक होगी उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी आज शाम को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जनता को बताई जाएंगी कि क्या कुछ वार्ता में हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया, क्या पाकिस्तान माना भारत की शर्तों को या नहीं माना, या वापस से मुंह की खाने को तैयार बैठा है। फिलहाल अनुज और साथ साथ में शिवानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में अभी की बड़ी खबर यह है कि आज शाम को सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। सबके बीच में बॉर्डर पर आज कुछ बड़ा होने वाला है, लगातार ये कहा जा रहा है। ऐसा हम इसलिए क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की सेना ने जिस बहादुरी के साथ में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया और उन्हें निस्तेनाबूद किया, वो आतंक के खिलाफ में भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को साफ तौर पर दिखाता है। सेना के इस अटैक में अजहर मसूद के कई सारे करीबी और उसके रिश्तेदार खत्म कर दिए गए हैं, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदस्सर अहमद का नाम भी शामिल है। बड़े आतंकवादी ये हैं। अब हिंद की सेना के प्रहार की वजह से आतंकियों के मंसूबे कैसे टूट चुके हैं, रिपोर्ट देखिए। वो तारीख थी 6-7 मई की दरमियानी रात की, जब पीओके से लेकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डे धुआं हो रहे थे। जैश सरगना मसूद अजहर से लेकर लश्कर सरगना हाफिज सईद के आतंकी हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल रहे थे और हिंदुस्तान को दहराने का नापाक मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों के चीथड़े उड़ रहे थे। ये हमला हुआ था पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर, जहां हिंदुस्तान की ओर से दागी गई 24 मिसाइलों ने आतंकियों की जमात को मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को डायरेक्ट जहन्नुम पहुंचा दिया और इतनी ज्यादा तादाद में आतंकी घायल हुए कि वहां के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। हिंदुस्तान का ये प्रतिशोध था पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। भारतीय सेना का ये इंतकाम था पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर